नमस्कार साथियों, मैं जयंत कुमार सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष सह जिलाध्यक्ष बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल सह सदस्य बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति। साथियों, हड़ताल टूटने के उपरांत मैं 5 तारीख को आप लोगों से वीडियो के माध्यम से रूबरू हुआ था योगदान के संबंध में। जैसा कि मैंने खासकर औरंगाबाद जिला से जब मैं बिलोंग करता हूं, तो औरंगाबाद जिले के शिक्षक साथियों के संबंध में, जिले के तमाम शिक्षक साथियों के संबंध में मैं बिहार शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के लेटर पैड पर यह लिखित दे करके जिला शिक्षा पदाधिकारी को मैंने सूचना किया था कि जिले के तमाम शिक्षक जो हैं 17 फरवरी से हड़ताल पे गए थे, सभी हड़ताल से वापस हो गए हैं और इसी आवेदन के आलोक में सबका योगदान सुनिश्चित किया जाए। और उन्हीं के जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से ही सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को भी सूचित करवा दिया गया था। और उसी दिन मैं अपने वीडियो में आपसे यह बताया भी था कि वर्तमान में भी राज्य सरकार के द्वारा कोई गाइडलाइन नहीं है, हड़ताल टूटा है, हमें योगदान करना है कहीं न कहीं। तो फिलहाल हम योगदान कर लिए थे और मैंने यह भी कहा था उस दिन कि बाद में जैसा बिहार सरकार का गाइडलाइन आएगा फिर उस अनुसार हम लोग काम करेंगे। तो इसी क्रम में कल करीब यानी 6 तारीख को, आज 7 तारीख है, कल करीब 3 बजे तक लगभग अपर सचिव गिरिवर दयाल सिंह जी का एक पत्र आया है जिसमें स्पष्ट रूप से गाइडलाइन किया हुआ है कि शिक्षक 17 फरवरी से हड़ताल पर गए हुए थे, उन्होंने 4 तारीख को हड़ताल से वापस आए। वो सब वर्तमान में सभी विद्यालय बंद है। अतः जो शिक्षक हड़ताल सब तमाम शिक्षक जो वापस आ गए हैं उनको योगदान करने के लिए व्यवस्था किया गया है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में, यानी बीआरसी में। जो अपने जहाँ जो भी हैं वो अपने बीआरसी में जाकर के आवेदन जो लिख करके रिसीव करा देना है, बस और कुछ नहीं करना है। एक आवेदन लिख लेना है, मैं अपना नाम डालते हुए फलाने विद्यालय मैं 17 फरवरी से बिहार शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर हड़ताल पर गया था और 4 तारीख को हड़ताल के समझौते के बाद मैं हड़ताल से वापस हो गया हूँ, जिसकी सूचना मैं श्रीमान के दे रहा हूँ। अतः मेरा योगदान सुनिश्चित किया जाए। रही बात कि कल से कई सवालें आ रही है कि कैसे क्या करना होगा, भीड़ लग जाएगा, मतलब आने जाने की सुविधा असुविधा सारी चर्चाएं हो रही लोगों की। तो इसमें मैं तमाम लोगों को यह बताना चाहता हूँ साथियों कि चिंता की कोई बात नहीं है, जरा सा भी नहीं। किसी शिक्षक को कोई परेशानी नहीं होगा यदि किन्हीं शिक्षक बंधुओं को, शिक्षिकाएं बहनों को योगदान करने से संबंधित कोई क्लर्क परेशान करता है, किरानी परेशान करता है, अधिकारी परेशान करता है, तो आप सीधा हमसे संपर्क कीजिए। यदि कोई परेशान करता है तो जानबूझकर परेशान करता है, राज्य सरकार का ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है। रही बात योगदान करने के लिए, आप घर से आवेदन लिख करके आ आइए और सीधा जाकर के बीआरसी में सिर्फ रिसीव करा दीजिए। ना वहाँ आपको बैठना है, ना आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वहाँ हो रहा है, ऐसा कोई मामला तो है नहीं, ला करके रिसीव करा देना है। रही बात, कुछ साथी चिंता व्यक्त किए कि अभी हम घर से बाहर हैं या दूर हैं, तो अभी फिलहाल जो लॉकडाउन चल रहा है हमारा, लॉकडाउन का तीसरा चरण, यह लॉकडाउन 17 फरवरी तक 17 मई तक है। तो 17 मई तक जब है, तो अभी जो वर्तमान में गिरिवर दयाल सिंह जी का अपर सचिव का जो पत्र है, वो पत्र आपसे साबित कर रहा है कि 17 फरवरी तक आप कभी भी योगदान करते हैं तो आपका योगदान 5 तारीख से ही माना जाएगा। अब इसी में कहीं न कहीं हमारे किन्हीं शिक्षक साथियों को, जो शिक्षक हमारे बोले वाले हैं, उनको न कहीं कहीं बीआरसी स्तर पर परेशान करेगा किरानी क्लर्क, वही परेशानी बन सकता है। तो वो आप संगठन से शेयर करें, कोई परेशानी नहीं करेगा। आप 17 तारीख तक जब भी योगदान करेंगे तो आपका योगदान 5 तारीख से ही माना जाएगा। कुछ साथी जिला से बाहर हैं, तो भी सवाल है, तो वैसी स्थिति में उस पत्र में यह भी अंकित है कि आप वहां के संबंधित जिला पदाधिकारी से पास बनवा करके आ जाएं। यदि पास बनवाने में किसी कारण से किंतु परंतु दिक्कत हो रहा है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपने अधिकारी को वहां से सूचना दे दें कि हाँ, हम फलाने जगह पे हैं, हम जैसे ही आएंगे योगदान कर लेंगे। तो फिर आप जब भी आएंगे, यदि 17 के बाद लॉकडाउन बढ़ भी जाता है या 17 को समाप्त भी होता है, आप जब भी आकर फिर योगदान करेंगे तो आपका योगदान जो है वह 5 मई से ही माना जाएगा। इसलिए चिंता के विषय नहीं है साथियों, जरा सा भी उधेड़-बुन में नहीं पड़े। जो साथी जहां पे आराम से रहें, कोई चिंता नहीं करें, घर में हैं, लॉकडाउन का पालन करें,
सोशल डिस्टेंस का पालन करें। जब आपको ऑफिस जब टाइम मिले आप आराम से आए। मैं आपको इसलिए बोला कि घर से आवेदन तैयार करके लाइए, ताकि आपको ऑफिस में ज़्यादा समय रुकना नहीं पड़े। आप घर से आवेदन तैयार करा करके ले आइए और लेकर के सीधा के ऑफिस रिसीव करा के चल दीजिए। यदि इसके बावजूद भी किन्हीं साथियों को परेशानी होगा तो आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से संपर्क कीजिएगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सार्वजनिक शेयर नहीं किया जाता है। आप टेंशन मत लीजिए, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब रही बात वेतन का जो मामला आया, उस पर भी कई साथी कल पत्र देकर के हमसे पूछना शुरू किए। तो वेतन का जो मामला है मैं उसको स्पष्ट करना चाहूंगा ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, कि वेतन कल के पत्र के हिसाब से साबित किया गया है कि हड़ताल में जाने के पूर्व यानी 16 फरवरी तक का वेतन फिलहाल देने का आदेश आया है। अब पत्र के हिसाब से कल से कई साथी उधेड़बुन में है कि क्या भैया मतलब पूरा हड़ताल अवधि का वेतन काट लेगा या लॉकडाउन का गिनती क्या कैसे करेगा। इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। लॉकडाउन का भी वेतन मिलेगा और हड़ताल जो हमारा 19 दिन काउंट हुआ है वही काउंट होगा, इससे ज्यादा कुछ काउंट नहीं होगा। 19 दिन हड़ताल जो हमारा काउंट हुआ है वही सिर्फ काउंट होगा और उसी को समंजन करना होगा। उस पत्र के अंत में दिया हुआ है कि हड़ताल और लॉकडाउन की अवधि का जो है इस अगले पत्र में इसको स्पष्ट किया जाएगा। तो सरकार की अपनी अपनी तकनीकी है, अपनी व्यवस्था है, उस व्यवस्था में छेड़छाड़ करने की भी आवश्यकता नहीं हम लोगों को। वो निकाला जाएगा पत्र, पूरा स्पष्ट है। मैं इस बात को समझ रहा हूं, आप सभी समझने का ही प्रयास करें, जरा सभी चिंता नहीं करें, कोई चिंता करने की बात नहीं है। वह पत्र जैसे ही बहुत जल्द पत्र निकल जाएगा और आपके तमाम पैसे हम लोगों का मिलेगा। जब जहां पर हमारे साथी सोच रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप उस पत्र का अवलोकन कीजिए कि सरकार खुद कह रही है कि विद्यालय बंद है, इसलिए योगदान इनको यहां कराना है। तो जब विद्यालय बंद है तो फिर विद्यालय बंद है तो हम लोग विद्यालय से बाहर है, तो फिर पैसा कैसे काट लेगा। मतलब जो हम लोग लॉकडाउन की स्थिति को गुजारे हड़ताल अवधि में, वह विद्यालय बंद है, मतलब अवकाश घोषित है हम लोगों के लिए, तो अवकाश में चला गया। तो अवकाश में चला गया तो उसका पैसा कहां से कटेगा। रही बात 19 दिन की हड़ताल का, तो हड़ताल का समंजन करना होगा, तो प्रयास होगा समंजन करने के लिए। जब वहां से पत्र आएगा तो हमें यहाँ बैठ करके अधिकारी से हम लोग एक अपना रविवार कैसे कैसे क्या करना है, या हो सकता है कि उसको गर्मी छुट्टी में समंजन करवा लें। गर्मी छुट्टी में समंजन करवा सकते हैं, 20 दिन का 21 दिन का छुट्टी हमारा है, 19 दिन का हड़ताल है, वो भी कर सकते हैं। इसलिए चिंता की जरा सी बात नहीं है साथियों, निश्चिंत रहें और योगदान करने के लिए एकदम आराम से आएं। इस स्थिति में कहीं किसी प्रकार को रास्ता में कोई बाधा नहीं बने आपका। जरा सा डिप्रेशन में नहीं आए कि हाँ कैसे आना है, भाग दौड़ मत करें। एकदम आराम से आप जब भी समय मिले आप आकर के रिसीव करा दीजिए। 17 तारीख तक आपका योगदान 5 से ही माना जाएगा, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। और रही बात आगे की, तो जब कोरोना महामारी से निपट लेंगे हम लोग, अभी तो पूरा विश्व ताहीमाम कर रहा है, प्राकृतिक आपदा से निपट लेंगे। निपटने के बाद एक नीति बनेगा और नीति बना करके जो हमारी अगली रणनीति है वही रणनीति होगा जो शिक्षक हित का काम करेगा, वही बिहार पर राज करेगा। इस नीति के तहत एक तमाम शिक्षक साथियों को शपथ लेना होगा। कोई जात पात नहीं आनी चाहिए इस बार, कोई जात पात नहीं। जब हम शिक्षक हैं सबको एक समान, एक लाठी से दंड दिया गया, वहां पर नहीं पहचाना गया कि कौन किस जाति का है, कौन किस पार्टी का है, कौन किस बिरादरी का है। तो फिर अगर चुनाव के समय आता है और वहां पर हम लोग अगर दिखाते हैं कि अपना जाति का प्रतिष्ठा बचा लो, अपना भाई का प्रतिष्ठा बचा लो, तो हम लोगों से ज्यादा भ्रष्ट फिर कोई नहीं हो सकता है। इसलिए अपने आप को संभालें और अगली रणनीति में लग जाएं। अपने अंदर जो आक्रोश है, हड़ताल से जो बैरंग लौटे हैं हम लोग, उस आक्रोश का अपने अंदर पाल करके रखें, उसको भूले नहीं, पाल करके रखें। और आगे आने वाला समय में वही आक्रोश आपके लिए फायदा बनेगा साथियों, आपके आगे का जाने का मार्ग प्रशस्त करेगा साथियों। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए इन्हीं बातों के साथ आप तमाम साथियों को क्रांतिकारी अभिनंदन करते हुए जय हिंद, जय शिक्षक, जय भारत, अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय शिक्षक साथी।